अब्दुल हमीद की जो फैमिली है वो उसके 2 बेटे हैं, उनके दोनों बेटों को एक सीडीए में ऑलरेडी एम्प्लॉई है, उसको कंफर्म करेंगे हम इंशाल्लाह ताला अगले 1-2 दिन के अंदर। उसका एक बेटा जो है वो उसको हम पुलिस में भर्ती करेंगे। प्लस इस शहीद के लिए शहीद पैकेज हम फौरी तौर पे अगले 2 दिन में प्रोसेस करेंगे। इसके अलावा इसका लिए एक प्लॉट हमने जो ऑलरेडी शोधा को दिए हैं इस्लामाबाद के, वो हमने करने का फ़ैसला किया है। वरसा के दुख में बराबर के शरीक हैं। अहलकार के कत्ल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहीद के वरसा को प्लॉट दिया जाएगा। PTI एहतजाज के दौरान कारकुनों के तशद्दुद से शहीद पुलिस अहलकार अब्दुल हमीद शाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला गवर्नर KP समेत आला हुकाम की शिरकत। शरपसंद टोले ने एहतजाज की आड़ में अहलकार को अगवा के बाद शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस अहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हुए। वज़ीर आज़म की वाक़ई की शदीद मजम्मत, कहा PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद किया, तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मरियम नवाज शरीफ का भी कांस्टेबल की शहादत पर गहरे रंज और दुख का इजहार। में है ना, वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है। इस टाइम हमने 2-3 रेड्स कंडक्ट किए थे। रात भी जहाँ पे हमें शक था कि वो मौजूद होंगे, वो वहाँ पे नहीं थे। जहाँ पे भी हमें मिले वो डेफिनेटली जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। आपको मैं तस्वीरें शेयर कर सकता हूँ कि जिस टाइम रेड अभी शुरू हो रहा था उस टाइम पे वो मेन दरवाजे से भाग गए थे। अली अमीन गंडापुर पुलिस समेत किसी भी इदारे की हिरासत में नहीं। गंडापुर भागे हुए हैं, हिरासत में नहीं। इस्लामाबाद में हुए तो ढूंढ लेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा KP हाउस से अली अमीन गंडापुर के भागने की फुटेज मौजूद है। अली अमीन गंडापुर की रूपोशी की एक और CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। काले कपड़ों में मलबूस अली अमीन KP हाउस में 3:24 पर दाखिल हुए। फुटेज से वाज़ेह है कि अली अमीन गंडापुर 40 मिनट से भी कम वक्त तक KP हाउस में रहे। अली अमीन गंडापुर अपनी मर्जी से मुकम्मल सिक्योरिटी हिसार में फरार हुए। वफाकी वजीर अमीन मकाम कहते हैं गंडापुर का किरदार रोज़े अव्वल से फिल्मी विलन का रहा है। जिस तरह पुरस्कार तौर पर गायब होते हैं उसी तरह नमूदार हो जाते हैं। आया था इस्लामाबाद, KP हाउस जाने का तुक क्या था? मेरा पहला सवाल यह है कि KP हाउस जाने की क्या मंतक? अपनी सियासत चमकाने के लिए कि जब थोड़ा सा इन्होंने खराबी पैदा करनी हो, इकोनॉमी को डीरेल करना हो, मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन का मैसेज देना हो, तो इस तरह के वाकयात करते हैं। ये आए थे असले से लेस, गुलेलों से। तहरीक इंतशार का मकसद सिस्टम को डीरेल करना था। पुलिस ने किसी को हाथ तक नहीं लगाया। इंतशारियों ने पुलिस एहलकार हमीद शाह को अगवा किया, तशद्दुद करके शहीद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं समझ नहीं आता एहतजाज के दौरान रेस्ट हाउस कौन जाता है, लोगों को साथ लेकर आने वाला गंडापुर कहाँ गायब है। सवाल उठता है कि KP हाउस इस्लामाबाद क्यों गए। इस वक्त जो है खुद साख्ता रुपोशी में है। PTI भी ढूंढ रही है उनको, उनके जो वर्कर जिनको बेरोसबानी की हालत में छोड़ गए हैं। और एक ड्रामा रचाया जा रहा है सूबाई असम्बली का इजलास बुलाकर कि उसकी जो खुद साख्ता रुपोशी है उसको जो है वो डाला जाए हुकूमत के खाते में। अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता तौर पर रूपोश हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुल्ली ने कहा ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है बानी PTI जेल से बाहर ना आए और ये करप्शन के मजे लेते रहे। KP में नोगो एरियाज बन चुके हैं। सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। गवर्नर राज मसले का हल है तो वफाकी हुकूमत फैसला करेगी। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला KP की गुमशुदगी पर लाइल्मी ड्रामेबाजी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं KP हाउस में तोड़फोड़ सबूत है, वो ज़ेर हिरासत हैं। वज़ीर आला को ज़बरदस्ती हिरासत में लिया गया। वो एक दावा था, वो एक हमला था। इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया गया। हमने 8 थानों में 10 FIRs दी और जो FIRs हैं वो दहशतगर्दी के मुकदमात में दी गई हैं। उसमें ATA के सेक्शंस लगाए गए हैं। मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे लाइव फायर, जिसमें जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे लाइव फायर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे उनके निशानात मौजूद हैं।
ये एहतजाज नहीं, इस्लामाबाद पर हमला था। हमले की क़यादत वज़ीर आला KP कर रहे थे। ये जहां छुपेंगे हम वहां तक पहुंचेंगे। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस तकरीबकारी में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। KP पुलिस के एहलकार भी एहतजाज में शरीक थे। हमारा एक जवान शहीद, 31 जख्मी हुए। 120 अफगानियों समेत 878 शहरियों को गिरफ्तार किया गया। KP पुलिस एहलकार भी गिरफ्तार अफराद में शामिल हैं। तहरीक इंसाफ का एहतजाज नाकामी से दो चार हुआ। क़यादत की कॉल पर कारकुनान बाहर न आए। आलिया हमजा की मुबैना ऑडियो कॉल लीक ने भांडा फोड़ दिया। आलिया हमजा की मायूस कुन मुबैना ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। लीक ऑडियो में आलिया हमजा को कहते हुए सुना जा सकता है कि तहरीक इंसाफ का कोई लीडर लाहौर में बाहर नहीं निकला। मजीद कहा, तहरीक इंसाफ के MPA कहाँ थे? सियासी जमात के मार्च की आड़ में बलवाइयों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। फुटेज और हक़ाइक़ मंजर आम पर आ गए। इंतशारी बलवाइयों के एहतजाज की आड़ में दारुल हुकूमत पर धावा। अवाम की हिफाजत पर मामूर सरकारी एहलकारों और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। सरकारी इमला को नुकसान, सिविल कपों में मलबूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों से भारी मिक़दार में आंसू गैस, पत्थर और डंडे गुलेलें बरामद। 795 इंतशार पसंद गिरफ्तार। 106 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की मनसूबाबंदी का मुकदमा बानी PJ के खिलाफ थाना टेक्सला में दर्ज। FIR के मुताबिक बानी PJ जेल में मुलाकातों में अपने सियासी कारकुनान को रियासत और इदारों के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाते रहे। मुकदमा अगवा, डकैती, इक़दाम कत्ल, कारी सरकार में मुदाखलत समेत 13 दफात के तहत सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज। अना परस्त और हट दरम आदमी है और उसकी अना बदकिस्मती से पाकिस्तान से भी ऊंची है। हमेशा ऐसे साबित करता आया है कि उसकी अना की बीट खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान भी चढ़ जाए तो उसको परवाह। बानी PTI को जब तक सहूलत मिलती रही तो सब ठीक था, सहूलतें बंद हुई तो इल्ज़ाम तराशी पर उतर आए। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं, बानी PTI ने कहा मैं हट गया तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा IMF को खतूत लिखवाए। बानी ने हुकूमत जाते देख कर IMF से मुआहदे को ख़राब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस की सताइश। कहा, फोर्सेस ने अमन व अमान बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा किया। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हज़म नहीं हो रही है। वो पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं। किसी को भी गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा करने नहीं देंगे। सदर मुमलिकत की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली के लवाहिकीन से मुलाकात। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए। आसिफ जरदारी ने कहा, कौम शहीद और उनके अहले खाना के कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। हुकूमती वफ़द की सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान से रिहाइश का आमद। हुकूमती वफ़द के डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम मौलाना फजलुर रहमान को यौम यकजहती गज़ा की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की दावत देने आए थे। का इकट्ठ हो रहा है फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से यौम यकजहती के तौर के ऊपर, और उसके लिए मौलाना को हम इनवाइट करने आए थे, दावत देने। अस्पतालों पे बमबारी कर रहे हैं, खाने पीने की चीजें बंद कर देते हैं। इस दहशतगर्दी पर अमेरिका इसराइल की पुष्ट पर खड़ा होता है और उसकी पुश्तबानी करने वाला अमेरिका भी एक बड़ा दहशतगर्द है। इसराइल हमारे बच्चों को शहीद कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूदगी में ये सब कुछ करने के बावजूद उसको लगाम देने वाला कोई नहीं है। जमात इस्लामी का कराची में गजा मिलियन मार्च। शमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा, दुनिया भर के बाज़मीर लोग फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। मार्च में PP समेत दीगर पार्टियों के रहनुमा और कारकुन भी शरीक हुए। शहरियों की बड़ी तादाद अहले गजा से यकजहती के लिए जमा हुई।
गजा और फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। सदर मुमलिकत ने APC तलब कर ली। तमाम सियासी जमातों को दावतनामे अरसाल। नवाज शरीफ की भी शिरकत का इम्कान। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कल 3 बजे ऐवान सदर में मुनक़िद होगी। इसराइली फ़ज़ाइया का बैरूत में हमलों का दायरा वसी। लबनान पर इसराइली हमलों का सिलसिला थम न सका। रात गए बैरूत पर 30 से ज़ायद हमले। दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। 23 अफराद शहीद और 93 जख्मी। बमबारी से लबनान की TV अलमनार का दफ्तर भी तबाह। इसराइल की गजा पर जाहिर जारी। मस्जिद और स्कूल पर बम बरसा दिए। 24 घंटों में 50 फलस्तीनी शहीद, 95 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 41,870 हो गई। 97,175 जख्मी हो चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने वस्ती गजा में मस्जिद और स्कूल पर बमबारी की। मस्जिद और स्कूल में इसराइली बमबारी के बायस बेघर होने वाले फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। खैरपुर के शहर पीरजोगोट में एक ही खानदान के 13 अफराद के पुरस्रार तौर पर हलाकत केस का ड्रॉप सीन। पसंद की शादी न कराने पर बेटी ने जहर देकर पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की और आशना को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमा शाइस्ता बिरोही और अमीर बख्श बिरोही ने आटे में जहर मिलाकर खिलाने का एतराफ़ कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जाँ भाग अफराद को जहर देने का इंकशाफ हुआ था। कराची में DSP अली रजा को कैसे शहीद किया गया, दहशतगर्दों ने कैसे रैकी की और वारदात अंजाम दी, CCTV फुटेज सामने आ गई। हमलावर मोटरसाइकिल पर FB एरिया पहुंचा। मुल्जिम अली रजा की गाड़ी के आगे चलता हुआ क्राइम सीन तक पहुंचा। अली रजा की गाड़ी जैसे ही अंदर दाखिल हुई, मुल्जिम भागता हुआ अंदर पहुंचा और गोलियां बरसा दी। कराची में स्ट्रीट क्राइम बेकाबू हो गए। सिर्फ सितंबर में 5,600 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। शहर में रवा साल चोरी डकैती राहज़नी की 55,600 वारदातें हुई। कराची में मनोड़ा के साहिल पर अलमनाक हादसा। गुज़िश्ता रोज डूबने वाले शख्स की तलाश ताहाल जारी। 2 बहनों और भाई की लाशें कल ही निकाली गई थी। चारों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। गमज़दा वालिद की तमाम वालिदैन से अपील, कहा बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों का कोई निमुल बदल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोमिन जफ़र की मुतासरा खानदान के घर आमद, कहा बहुत अफसोसनाक वाक़या है जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं। राजनपुर में फतेहपुर के करीब कच्ची कैनाल में ट्रैक्टर धोने के दौरान 3 अफराद डूब गए। मकामी अफराद ने लाशें निकाल ली। जाँ बहक अफराद की शनाख्त फरीद बख्श, अब्दुल रज़ाक और हबीबुल्लाह के नाम से हुई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। कोयटा में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी हो गए। इलाका मकीनों का मैयतें रख कर 2 मुकामात पर धरना, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना है कि फायरिंग मुजाहिरीन की जानिब से की गैर कानूनी आबादी हटाने के लिए कार्रवाई की गई। फायरिंग से पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ शहरों आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 8 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में गर्मी की लहर, मंगल को पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। T20 विमेन वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफ भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने खेल के तीनों शोबों में नाक़िस कारकर्दगी पेश की। भारतीय टीम ने किसी बड़ी मुश्किल के बगैर मैच में फतह हासिल की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। सीरीज की ट्रॉफी ने अपने जलवे बिखेर दिए। पाकिस्तानी कप्तान शाद मसूद ने इस बार बेहतर कारकर्दगी का आज़म जाहिर किया। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।